आप क्या कहना चाहेंगी? पाकिस्तान में भी कोई इस तरीके से खुशियाँ मनाई गईं राम मंदिर के हवाले से? काफी मंदिरों में इस चीज को सेलिब्रेट किया गया है। जैसे आप सिंध के अंदर ले लीजिए, वहां पर जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है और स्वामी नारायण मंदिर है, वहां पर काफी चरागे किए गए। ये 39वीं पीढ़ी है थी श्री रामचंद्र जी की, और उसी से हम चलते आ रहे हैं सूर्यवंशी, जिनको हम सनातन धर्मी कहते हैं। तो हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम श्री रामचंद्र जी के उनकी कुटुंब से चलते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान में हमारी ये बदकिस्मती है कि हमें वहाँ के स्कूल में, कॉलेजेस में कहीं भी हमारी संस्कृत जो है, हिंदुनिज्म है, उसके बारे में कोई भी तालीम नहीं दी जाती। और तो जो दी जाती है वो दोनों मजहब के मानने वालों को लड़ने के लिए, नफरतें पैदा करने के लिए दी जाती है, जो हिस्ट्री बिल्कुल रॉन्ग है। इंडिया में जो तमिल तमिल लोग हैं, जो मद्रास से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो हमारी ये जो श्री मरी माता मंदिर की जो देवी है, उसको वो कुल देवी मानते हैं। तो अगर ये मंदिर बनता है तो आप सिर्फ मद्रास को ही ले लीजिए कि वो मद्रास से लोग अगर आते हैं मरी माता मंदिर के अंदर, तो आप बताइए, आप उस चीज को जरा इमेजिन कीजिए कि लाखों की तादाद में लोग आए और आपको फायदा हो सकता है। हमारी जितनी भी हमारे सनातन धर्मों की यात्रा है ना, जो हम जियारत वगैरह करते हैं, यात्रा करते हैं, वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि हम इंगलाज की यात्रा नहीं करेंगे। तो ये काफी अच्छा हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर बेनिफिट है कि अगर हम इंगलाज माता की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तो हिंदुस्तानी जितने भी सनातन धर्मी हैं उनको पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। पाकिस्तान में जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे वो सिख हों, क्रिश्चियन हों, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि हर एक को मजहबी आज़ादी है। दूसरी साइड पे जब हमारे ही पाकिस्तान के फार्मर क्रिकेटर डेनिश कनेरिया ने राम मंदिर के हवाले से एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने खुशी का इजहार किया, तो पाकिस्तान में उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। पाकिस्तान में उनके अगेंस्ट जो है एक किस्म की कंपेन चलाई गई। मुझे खुशी इसलिए भी है कि वहां पर अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, लेकिन साथ ही मुझे ये भी पता चला है कि वहां पर मस्जिद भी तामीर हो रही है। जी वहां जी। पे मस्जिद भी तामीर हो रही है, तो ये सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा है कि दोनों मजहब के मानने वालों को उन्होंने यकसानियत दी है। जहां पर उन्होंने 2.77 एकड़ पर मंदिर तामीर करवाया, वहां पे 500 एकड़ की मस्जिद तामीर करवाने के लिए भी जगह दी। तो इतना बड़ा दिल अगर हिंदुस्तान के लोगों के पास है, तो पाकिस्तान बेचारा क्यों पीछे रह रहा है? पाकिस्तान को भी चाहिए कि माइनॉरिटीज वहां पर है ही कितनी, 1% माइनॉरिटीज रह गई है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। जिस तरीके से अयोध्या राम टेम्पल के ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट हुई, इनॉग्रेशन हुई, जितना पूरी दुनिया में उसके ऊपर कवरेज की गई, ट्रेंडिंग रहा, वो चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, बहुत से मेल्स आ रही थी कि भाई पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है, कहीं उनका रिएक्शन भी लेकर आए, उनकी ओपिनियन भी सामने लेकर आए कि वो अपना अयोध्या राम टेम्पल के हवाले से क्या अपनी सोच रखते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं। और पाकिस्तान में भी बहुत से मंदिर थे, पाकिस्तान में भी बहुत से मंदिर हैं, 1500 साल पुराना मंदिर, कोई 1000 साल पुराना मंदिर, बहुत हिस्टोरिकल, जैसे कि मैं जानता हूं अपना मारी माता मंदिर के हवाले से, जैसे कि मैं जानता हूं श्रद्धा पीठ के हवाले से, जैसा कि मैं जानता हूं बलोचिस्तान में जो हिंगलाज माता मंदिर है उस हवाले से। लेकिन क्या वजह है पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी का? हमें ये देखने में मिला कि पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन सऊदी अरेबिया की बात करें, यूएई की बात करें, वहां पे प्रॉपर सेलिब्रेशन की गई। वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है या इसके अलावा जो वहां की गवर्नमेंट है, वहां के जो अरब लोग हैं, उन्होंने प्रॉपर कंग्रेचुलेशन कहा इंडिया को। साथ ही साथ और भी बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं, ओवरऑल 160 प्लस कंट्रीज थे जिन्होंने ना सिर्फ सेलिब्रेट किया बल्कि कंग्रेचुलेशन कहा इंडिया को। लेकिन पाकिस्तान हिंदू कम्युनिटी की तरफ से कोई ऐसा सच वीडियो सामने नहीं आई। इसलिए देखने वालों के कहने पर मेरी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है उनका ओपिनियन रिकॉर्ड किया जाए राम मंदिर के हवाले से, अयोध्या टेंपल के हवाले से। साथ ही साथ आपको बताएंगे आज हमारे साथ ऐसी
पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिन्होंने खुद कई साल पाकिस्तान में मंदिरों की ना सिर्फ हिफाजत की, बल्कि आज भी पाकिस्तान में जो मंदिर हैं, अगर चाहे कोई डिमोलिश होता है या किसी भी मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो उसके ऊपर जो हमारे सामने पर्सनैलिटी मौजूद है वो आवाज भी उठाती हैं। कई साल उन्होंने अपना जो कराची में मंदिर डिमोलिश हुआ उसके लिए भी कोशिश की, उसके लिए भी आवाज उठाई। एक गुड न्यूज भी आपको इसी वीडियो में हम सुनाएंगे, बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते मंगला जी, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन देखने वालों को जरूर करवाइएगा। नमस्ते, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम शोएब। मेरा नाम जैसे आपने बता ही दिया है कि मेरा नाम मंगला है और मैं महाराज हीरालाल की बेटी हूँ। मैंने आप ही के साथ शोएब, आप ही के चैनल पे रियल एंटरटेनमेंट पे जो मरी माता मंदिर सुल्ज़ बाजार में जो डमोलिश हुआ था उसके बारे में एक वीडियो हमने बनाई थी। तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शक जो भी पाकिस्तान, इंडिया या जहाँ कहाँ जाए जहाँ से भी देख रहे हैं उनको शायद वो हमारी वीडियो याद हो। तो मैं महाराज हीरालाल की हूँ, पाकिस्तान से ताल्लुक है और मैं महाराज मंदिर श्री मरी माता मंदिर जो सुल्ज़ बाजार कराची में है, जो सिंध में है, मैं वहां पर रहती थी और कई वीडियो मेरी डाली हुई है मरी माता मंदिर पे। तो वो दर्शक देखे तो उनको शायद मैं याद आ जाऊं। जी मंगला जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो अयोध्या राम टेम्पल है उसके बारे में क्या बताया जाता है, क्योंकि हमारे इधर तो ज्यादातर यही बात की जाती है कि भाई बाबरी मस्जिद थी, उसको शहीद किया गया और उसकी जगह पे मंदिर बना दिया गया। लेकिन आप क्या इसके हवाले से कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं थोड़ा सा श्री राम भगवान जो हमारे हैं उनका थोड़ा सा जहां तक मैं जानती हूँ, क्योंकि हमें आप जानते हैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। तो पाकिस्तान में हमारी ये बदकिस्मती है कि हमें वहाँ के स्कूल में, कॉलेजेस में कहीं भी हमारी संस्कृत जो है हिंदुनिज्म है उसके बारे में कोई भी तालीम नहीं दी जाती, और तो जो दी जाती है वो दोनों मजहब के मानने वालों को लड़ने के लिए, नफरतें पैदा करने के लिए दी जाती है, जो हिस्ट्री बिल्कुल रॉन्ग है। और जो हिस्ट्री हमारी है, जो हमने पढ़ी है, या जो जो मैं अपने माता पिता से या हमारे फैमिली में जो हमें सिखाई गई है वो ये है कि जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ, जब ये दुनिया बनी, तो उस वक्त तीन देवता हमारे इस धरती पर आए गए थे। उनमें थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो श्री राम भगवान हमारे जो है उनकी जो पीढ़ी चलती आ रही है वो ब्रह्मा जी से चलती आ रही है। तो ब्रह्मा जी जब दुनिया में आए और उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, तो राजा दशरथ के घर हमारे श्री राम जी ने जन्म लिया। तो ये 39वीं पीढ़ी है थी श्री रामचंद्र जी की, और उसी से हम चलते आ रहे हैं सूर्यवंशी, जिनको हम सनातन धर्मी कहते हैं। तो हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम श्री रामचंद्र जी के जो है वो उनकी कुटुंब से चलते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारा भाग्य है, हमारा बड़ा भाग्य है कि हम उनके कुटुंब से चलते आ रहे हैं। ठीक है। मंगला जी, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट मैंने जो खबरें देखी हैं, खबरों के मुताबिक ऑलमोस्ट 160 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे सेलिब्रेशन की गई। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके हेड ऑफ स्टेट ने प्रॉपर कंग्रेचुलेशन बोला इंडिया को, या इंडिया के जो लोग हैं उन्हें। और आप क्या कहना चाहेंगी, पाकिस्तान में भी कोई इस तरीके से खुशियां मनाई गई राम मंदिर के हवाले से? बिल्कुल मनाई गई होंगी, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज में है काफी मंदिरों में इस चीज को सेलिब्रेट किया गया है। जैसे आप सिंध के अंदर ले लीजिए, वहां पर जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है और स्वामी नारायण मंदिर है, वहां पर काफी चरागे किए गए होंगे और काफी दिवाली की तरह इस समा को मनाया गया होगा। क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से इस चीज को हम महसूस करते हैं कि जैसे हमारे श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर गए थे 14 साल तक, और वो अयोध्या जब लौटे थे तो पूरे अयोध्या को उन्होंने चरागों से और दीप से और मालाओं से और जो है मुख्तलिफ किस्म की आभूषण से सजा दिया गया था पूरे महल को और पूरे अयोध्या को। बिल्कुल इसी तरह का समा कल तो अच्छा, बिल्कुल उसी तरीके की उद्घाटन उन्होंने किया होगा अयोध्या मैं के एक अंदर और चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा और कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर। एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि हर एक को मजहबी आज़ादी है। दूसरी साइड पे जब हमारे ही पाकिस्तान के फार्मर क्रिकेटर डेनिश कनेरिया ने
मंदिर के हवाले से एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने खुशी का इज़हार किया, तो पाकिस्तान में उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, पाकिस्तान में उनके अगेंस्ट जो है एक किस्म की कैंपेन चलाई गई। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या पाकिस्तान में रह के या कहीं ओवरऑल भी अगर किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद या किसी भी मज़हबी मुकाम के हवाले से अगर कोई स्टेटमेंट देता है, आप उसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती हैं? क्या आज़ादी से कोई अपनी ओपिनियन दे सकता है? बिल्कुल देना चाहिए और जो सुनने वाले हैं उनको इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी खुशियों में खुश होना चाहिए। जैसे आप ये दानिश करने का जो जिक्र कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं की जमात से ताल्लुक रखती हूँ, क्योंकि वो राजपूत हमारी जो जमात है सुरती मयावत राजपूत पंचायत, ये पाकिस्तान के अंदर एक जमात है जिसके अंदर 400 मेंबर है। और दानिश कनेरिया भी उसी जमात के मेंबर है, जिसमें उसकी मैं भी मेंबर हूँ। तो दानिश कनेरिया के साथ भी जो सब कुछ हुआ, वो पूरी ऑल दुनिया को पता है कि क्या चीज उनके साथ हुई, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। और ये डिसीजन जो उसने लिया वो खुशी से नहीं लिया होगा उन्होंने, क्योंकि जिस भूमि पर हम पैदा होते हैं, वो चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, हर किसी को अपने देश से बहुत प्यार होता है। और जब कुछ ऐसा होता है कि उसको ये डिसीजन लेना पड़े कि मुझे अब इसको छोड़ के जाना है, तो ये कोई आसान फैसला नहीं होता है। ठीक है। तो बहुत सारी एग्ज़ैक्टली है मसले मैं मसाइल। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, एक कांसेप्ट ये दिया जाता है जी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में सिर्फ़ शायद जो रहने वाले मुसलमान हैं उन्हें पाकिस्तान से प्यार होगा। नहीं, मैं ये चीज़ गारंटी से कहता हूँ कि पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो और वहाँ पे किसी भी मज़हब के लोग रहने वाले हों, जब आप किसी जगह पे पैदा होते हैं, आपकी पैदाइश वहाँ पे होती है, आप वहाँ पे पलते हैं, बढ़ते हैं, आप वहाँ पे अपनी लाइफ़ को स्पेंड करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लगाव होता है, अपनी कंट्री के साथ मोहब्बत होती है। लेकिन जब मज़हब के नाम पे ये कह दिया जाए कि भाई आप तो हिंदू हो, आप तो क्रिश्चियन हो या आप सिख हो, तो इसलिए आपको शायद यहाँ इस कंट्री से मोहब्बत नहीं है, किसी और कंट्री से मोहब्बत है, तो शायद उससे किसी भी इंसान का बहुत दिल दुखता है। दानिश कनेरिया की अगर बात करें, बहुत दफ़ा उन्हें इस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये मैं नहीं बोल रहा। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि भाई जब वो खेलते थे, जब वो क्रिकेट खेलते थे, तब उन्हें जो साथी क्रिकेटर थे, उनके टीम मेंबर थे, जिस तरीके से वो डिग्रेड करने की कोशिश करते थे, इवन उन्होंने शाहिद अफरीदी का भी नाम लिया। तो मेरे लिए ये बड़ी अफ़सोस वाली बात है, दुःख वाली बात है। एक साइड पे हम ये कहते हैं जी पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया में जो है मुसलमानों के खिलाफ साज़िश की जा रही है, लेकिन जहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत होती है या ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात करें, तो वहाँ पे शायद हम ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ रहते हैं, हमारे यहाँ पे भी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, हमें उनकी भी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हम किसी को रिस्पेक्ट मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं आपको रिस्पेक्ट दूँगा तो आप मुझे रिस्पेक्ट देंगी, मैं किसी के मज़हब की रिस्पेक्ट करूँगा तो वो मेरे मज़हब की रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन शायद हम अपने जज़्बात में या अपने मतलब इस तरीके से एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि शायद वो हमें नहीं देनी चाहिए। अच्छा हम मारी माता मंदिर की बात करेंगे, मारी माता मंदिर जो कि 1500 साल तकरीबन 100 साल पुराना मंदिर है। उसके हवाले से जब 1 साल पहले ऑलमोस्ट 6-7 माह पहले खबर आई कि डिमोलिश किया गया, उसके ऊपर हमने बहुत आवाज़ उठाई। हमने प्रॉपर कराची में जाके प्रोटेस्ट किया। बहुत से लोग इस चीज़ को जानते हैं। क्या कहना चाहेंगी अब मारी माता मंदिर के हवाले से क्या लेटेस्ट न्यूज़ है? क्या डेवलपमेंट हुई है? मरी माता मंदिर के हवाले से मुझ तक खबर आई है और कि अभी जो अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बना और वहां पे काफी खुशियां मनाई गई, बिल्कुल दिवाली का समा था। उसी तरीके से मुझे ये खबर आपके जरिए ही पता चली अभी थोड़ी पहले। और साथ ही साथ जो है कि वहां पर मरी माता मंदिर पर भी दोबारा से मंदिर तामीर किया जाएगा, तो ये मेरे लिए डबल खुशी है। आज समझ लो दिवाली से बढ़कर मेरे लिए दिवाली और न्यू ईयर दोनों साथ ही मैंने आज मना लिया। मुझे कुछ इस तरीके की फीलिंग्स हुई, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासतौर से आपका एंटरटेनमेंट रियल एंटरटेनमेंट का शोएब, आप जो उससे कास्ट करते हैं। और इसके साथ साथ उन तमाम व्यूअर्स का जो हमें लाइक करते हैं और हम जो उनके सामने रखते हैं अपने मुद्दे, उसको वो सुनते हैं और उसके ऊपर अपना थम्स अप देते हैं या उसको कहते हैं कि नहीं ये यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पर सही होना चाहिए।
मैं ये नहीं कहती कि वो सिर्फ हमें इंडिया से ही मिलते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस डेफिनेटली, चीज को समझते हैं और डेफिनेटली कहते मैं हैं तो कि अब ये बिल्कुल ओपनली इस बहुत तरीके से। फख्र से कहता हूँ कि अब मैं चाहे पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जाऊं, इस्लामाबाद में जाऊं, कराची में जाऊं, पेशावर में जाऊं या फिर किसी भी शहर में जाऊं, तो वहां पे हमें मुझे कोई और जाने ना जाने, जो माइनॉरिटीज हैं वो मुझे जरूर जानती हैं, जरूर पहचानती हैं, अप्रिशिएट करती हैं। और ये मेरे लिए फख्र वाली बात है कि मैं पाकिस्तान में उन लोगों की आवाज बन रहा हूँ, शायद जिन लोगों की आवाज को हमेशा दबाया गया। मैं पाकिस्तान में उन लोगों को की सपोर्ट बन रहा हूँ, शायद जिन्हें कभी सपोर्ट नहीं मिली उस तरीके से जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी। और आने वाले टाइम में मैं ये समझता हूं कि हम सबको मिलके एक पाकिस्तान की बात करनी है, यूनिटी की बात करनी है। ये हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन वाले कंसेप्ट से थोड़ा सा हट के हमें एक इंसान और एक पाकिस्तान की बात करनी है। मंगला जी क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि जैसे पाकिस्तान में भी बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं, हमारी अगर हिस्ट्री की बात करें, बहुत से ऐसे मंदिर पाकिस्तान में मौजूद हैं, अगर हम उन्हें प्रॉपर रेनोवेट करें, प्रॉपर उनके ऊपर थोड़ा सा वर्क करें, तो हम रिलीजियस टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर सकते हैं। पूरी दुनिया की जो हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू लोग हैं, वो हमारे पाकिस्तान में आके ना सिर्फ यहाँ पे अपने मतलब ये है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से विजिट कर सकते हैं, बल्कि पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बेहतर हो सकते हैं। हमारे इन तमाम जो मंदिर पाकिस्तान के अंदर है जिनकी केयर नहीं की जा रही है या उनको तोड़ा जा रहा है, अगर उन चीज को हम रेनोवेट करें तो उससे काफी हद तक हम अपने इकोनॉमी को भी बेहतर कर सकते हैं, टूरिज्म को भी बढ़ा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि उन मंदिरों की हिफाजत करें और उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन कराया जाए। और खास तौर से क्योंकि मैं जाती तौर पर श्री मरी माता मंदिर से अटैच हूँ, तो मैं चाहूंगी कि उस मंदिर को अगर आप दोबारा से तामीर करते हो, गवर्नमेंट अगर उसको दोबारा से केयर करके उसको तामीर करती है, तो वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। वो 150 साल पुराना मंदिर था। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि इंडिया में जो तमिल तमिल लोग हैं जो मद्रास से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो हमारी ये जो श्री मरी माता मंदिर की जो देवी है उसको वो कुल देवी मानते हैं। तो कुल देवी यानी आपके खानदान की जो फैमिली है ना उसकी वो देवी है। तो वहां से भी लोग आएंगे इस मंदिर के अंदर। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जब आप इंडिया के किसी भी यूट्यूबर से आप जब बात करते हो तो वो अपने एक एक सिटी के बारे में आपको बताता है कि उनको कितना फायदा पहुंच रहा है। तो अगर ये मंदिर बनता है तो आप सिर्फ मद्रास को ही ले लीजिए कि वो मद्रास से लोग अगर आते हैं मरी माता मंदिर के अंदर, तो आप बताइए, आप उस चीज को जरा इमेजिन कीजिए कि लाखों की तादाद में लोग आए और आपको फायदा हो सकता है। ऐसे ही है। तो और जो इस चीज के नफरतें, बारे में मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बराए मेहरबानी तमाम मजहबों को एक साथ पर रख कर एक जगह रख दीजिए। लेकिन ये सोचिए कि उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना फायदा होगा, आपके टूरिज्म को कितना फायदा होगा। बस ये चीज को आप सोच सोच लीजिए, तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से बहुत जल्दी तरक्की करेगा और हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली मेन चीज ये है कि देखें इकोनॉमी को भी फायदा होगा, और दूसरे नंबर पे 76 साल से जो हमने नफरतें बांटी खास तौर पे अपने नेबर कंट्री के साथ, सिर्फ टू नेशन थ्योरी के नाम पे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो हमने नफरतें बांटी, अगर हम अपने ही घर को, अपने ही जो घर में हमारे पाकिस्तान में मंदिर मौजूद है या जो भी ऐसी मजहबी मकामात मौजूद हैं, अगर हम उन्हें रेनोवेट करते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्शन कितना बेहतर हो सकता है, हमारी जो पूरी दुनिया में इमेज है पाकिस्तान की वो कितनी बेहतर हो सकती है। और ये छोटे छोटे स्टेप हैं, इसके अंदर मैं नहीं समझता कि बहुत बड़े हमें बजट की जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। मैं ये समझता हूं अगर सिर्फ नीयत बेहतर कर ली जाए, अपनी सोच बेहतर कर ली जाए, अपना विजन बेहतर कर लिया जाए, तो पाकिस्तान जो इस टाइम बहुत से क्राइसिस का सामना कर रहा है, उनमें से बहुत से क्राइसिस वैसे ही खत्म हो जाएंगे, सिर्फ हम अगर अपना विजन बेहतर करें। मैं ये चीज गारंटी से कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर, इसके अलावा मारी माता मंदिर, इसके अलावा श्रद्धा पीठ की अगर बात करें, अगर इन 3-4 मंदिर को ही रेनोवेट कर दिया जाए, तो मैं ये गारंटी से कहता हूं कि हम हर साल करोड़ों की तादाद में जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लोगों का जो आपस में नफरतें हैं वो हम बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर वर्क तभी होगा जब हमारी सोच बदलेगी, जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये बताया जाएगा कि भाई मजहब नहीं बताता आपस में बैर रखना, मजहब तो मोहब्बत का पैगाम देता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी मजहब हो। आप लास्ट में मुझे ये बताइएगा, क्या समझती हैं पाकिस्तान की जो टेक्स्ट बुक है, पाकिस्तान का जो सिलेबस है, उसमें हिंदुओं को लेकर या फिर नॉन मुस्लिम को लेकर जो एक कंसेप्ट दिया जाता है, उसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगी?
शोएब, ये काफी अच्छा सवाल आपने किया। और ये तमाम चीजें मेरे ख्याल से आपने भी एजुकेशन का जो टाइम पूरा किया होगा, और मैं भी +40 हूँ, तो मैंने भी जो एजुकेशन पाकिस्तान से हासिल की है, और मैं वहां पर जब थी तो मैं टीचर ही थी। तो ये अच्छा। तमाम चीजें मैंने काफी गहराई से देखी है। तो हमारा जो सिस्टम है ना, वो ये है कि वो कुछ और ही बता रहा है इस चीज को लेकर। और लोग बच्चों को, एक छोटे से बच्चा जब बिल्डअप होता है, उसका जहन जब इस चीज को समझने लगता है और उसको पढ़ने लगता है, उसी वक्त आप उसके जहन को एक चीज के अंदर जो है वो ब्लॉक कर देते हो। और फिर उसको इस तरीके से मोल्ड करते हो कि वो दूसरे मजहब के बारे में या दूसरे इंसान के बारे में कुछ सोचने की सलाहियत ही नहीं रखता है। और वहीं से ही नफरतों का एक बीज जो बोझ दिया जाता है ना, तो वो जो बढ़ते बढ़ते, वो जैसे जैसे उनकी एजुकेशन बढ़ती है, जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कॉलेज लेवल है, फिर यूनिवर्सिटी है, तो वो इतनी चीजें उनके जहन के अंदर वो इतनी पुख्ता हो जाती है कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, उन चीजों से भी निकल ही नहीं पाते हैं। और सबसे पहले मैं इस बात पर काफी गौर करने को कहूंगी कि सबसे पहली जो बच्चे की जो परवरिश का है ना, वो माँ है। माँ की गोद में वो चीज जो सीखता है ना, तो उस चीज को भी वो नहीं भुला पाता है। तो एजुकेशन प्लस माँ, अपने वालिदैन की, आपके घर की जो परवरिश है ना, उस पे हमें काफी ध्यान देना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही आप जो है वो इस चीज की ये चीज सिखाए नहीं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पारसी है, ये क्रिश्चियन है। उन चीजों को हटकर आप बच्चों को ये तालीम दे कि हम सब एक है। हम सबको इस कंट्री को एक साथ रहकर डेवलप करना है। तो फिर बीच में मजहब की कोई लड़ाई नहीं होगी किसी भी बच्चे के साथ। ऐसा ही है, और इससे फायदा हमारा होगा जो हमने अगर अपने टेक्स्ट बुक में ये बताएंगे कि भाई हर एक को इकट्ठे रहना है, यूनिटी का अगर मैसेज देंगे, यूनिटी का पैगाम देंगे, तो शायद उससे पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बेहतर होगा। अगर हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि भाई हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी जो लोग हैं वो हमसे नीचे बिल्कुल। हैं, तो शायद हमारा उससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन सामने वाले का भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा। हम लोग इस तरीके से शायद हाँ। 76 साल से करते आए, जो कि हमें अब बीज जो हमने 76 साल बोए थे, अब हम वो काट रहे हैं। हमें उन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं ओपनली यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भई हम जिन कंट्रीज़ को फ़ॉलो करते हैं या जिन लोगों को फ़ॉलो करते हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया की बात करें, ख़ास तौर पे अगर हम यूएई की बात करें, वहाँ पे तो सब लोगों को अभी जो सोच बदलती नज़र आ रही है, वहाँ पे मंदिर भी बन रहे हैं, वहाँ पे जो सा बिल्कुल। गिरजाघर भी बन रहे हैं, वहाँ पे चर्च भी बन रहे हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान में उस तरीके से शायद अवेयरनेस नहीं आ रही, शायद लोगों की सोच को उस तरीके से चेंज नहीं किया जा रहा। उसके लिए मेरी ज़िम्मेदारी जी। है, तमाम लोग जो इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि भाई दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है। अब हम मज़हब के नाम पे लड़ना छोड़ दें, अब हम इंसानियत को प्रमोट करें। अब हम ये समझें कि भाई अगर मैं मुस्लिम हूँ, सामने वाला हिंदू है, सामने वाला क्रिश्चियन है, तो इसको एक साइड पे रखें। ये सोचें कि मैं भी एक इंसान हूँ, सामने वाला भी इंसान है। तो ऐसी सोच से हमारा फ़ायदा होगा, हमारी विज़न में बेहतरी आएगी, हम डेवलपमेंट की तरफ जाएँगे। मंगला जी क्या कहना चाहेंगी? जहाँ पे आप जिस कंट्री में रहती हैं, यूरोप में आप इस टाइम रह रही हैं, क्या वहाँ पे भी ये बताया जाता है कि भई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, इसको इस तरीके से ट्रीट करना है, उसको उस तरीके से ट्रीट करना है? नहीं नहीं शोएब, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हर कोई जो है वो एक सा है। किसी के साथ कोई किस्म का, नस्ल का, के मजहब का, के कंट्री का, किसी किस्म का कोई बैर नहीं है। सब बल्कि यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनको भी वही हक और वही चीजें दी जाती है, उनके बच्चों को भी वही तालीम दी जाती है जो दूसरों के बच्चों को दी जाती है। यहाँ पे इस किस्म का कोई भी, यकीन माने, जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा और यहाँ पर जब मैं आई, मेरी सोच ही बदल गई। मेरे बात करने का अंदाज बदल गया। और मैंने बिल्कुल, और मेरे अंदर एक शांतपन, और वैसे ही हम लोग जो सनातन धर्मी जो होते हैं ना, वैसे ही हम लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े नरम और पोलाइटली होते हैं, हमें गुस्सा नहीं आता है। क्योंकि हमारे श्री रामचंद्र जी का आपने नेचर देखा होगा, वो हर चीज, हर हर किसी को हाथ जोड़ के ही नमस्कार करते थे। तो वही चीजें हमारे अंदर है। लेकिन यहाँ पर आकर मैंने, और हमारे अंदर यहाँ पर आकर वो चीजें और भी खत्म हो गई है। तो यहाँ पर मुस्लिम, हर 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 कंट्री से आया हुआ लोग और बच्चे सब एक समान है। किसी के अंदर कोई भेदभाव, कोई फर्क, कोई इस तरीके का नहीं है। ठीक है। और अच्छा। यहाँ पे जो तालीम दी जाती है, बच्चों को जो तालीम दी जाती है, क्योंकि मेरे बच्चों ने प्राइमरी सेकेंडरी भी यहीं पे किया, कॉलेज भी यहीं पे, और यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह से है,
आपकी दुआओं से। लेकिन कोई भी इनकी कोई भी दरसी किताब या टेक्स्ट बुक में मैंने कहीं पर भी कोई मुस्लिम के बारे में, कोई हिंदू के बारे में, कोई क्रिश्चियन के बारे में कोई गलत बात लिखा हुआ या कोई किसी धर्म को नीचा दिखाने की बात नहीं देखी है। ठीक है। अच्छा, हमारे बहुत से देखने वाले, ऑलमोस्ट ज्यादातर देखने वाले इंडिया से हैं, हिंदुस्तान से हैं। क्या कहना चाहेंगी? आप जहाँ पे रहती हैं वहां पे इंडियन भी रहते होंगे, पाकिस्तानी भी रहते बिल्कुल। होंगे। इंडियन की सोच में क्या फर्क देखा, पाकिस्तानियों की सोच में क्या फर्क देखा आपने? इंडियन की सोच में यह है कि अभी भी वो अपने देश को ही प्रमोट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद वो दोबारा जो है वो इंडिया जाने के बारे में ही सोच करते हैं। और हमारे जो पाकिस्तान से बेचारे जो आते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि बस किसी ना किसी तरीके से हम यहाँ सेटल हो जाए, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान की आजकल हालत है, महंगाई को ले लीजिए, धर्म मजहब के ऊपर ले लीजिए, और सबसे बढ़कर हमारे वहाँ वुमेन्स कार्ड बहुत यूज किया जाता है। एक एक जो आप मजहब का कार्ड, रिलीजन कार्ड और वुमेन कार्ड, वुमेन्स कार्ड के ऊपर आप जिस किसी की जमीन को हथियार ना चाहे वो सब चीजें हो जाती है। ऐसा ही है। और ये चीजें तो हम पर्सनली लेकिन भी फेस करते हैं कि भाई मैं ओपनली ये बहुत बार कह चुका हूँ कि पाकिस्तान ऐसा में आपने यहाँ किसी को पर भी नहीं है, कोई यहाँ टैग पर लगाना है, एक जैसा। पाकिस्तान में आपने किसी को भी डिफेम करना है, या तो आप उसके ऊपर वुमेन हरासमेंट के हवाले से कोई अपना केस कर दें, या तो आप उसके ऊपर मजहब के हवाले से कोई केस कर दें, या फिर अगर कुछ ना मिले तो इंडिया का एजेंट, यहूदियों के एजेंट के नाम से आप उसके ऊपर टैग लगा दें, तो आपको फिर उसे डिफेम करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ जो यूथ है, जो हाँ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उन्हें इस चीज के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से अब बहुत सी चीजें हमारे सामने क्लियर हो चुकी हैं। और अगर किसी भी इंसान को, चाहे वो पाकिस्तान से हो या दुनिया के किसी भी कोने से हो, अगर बिल्कुल वो वाकई में बिल्कुल। हकीकत जानना चाहता है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब कोई मुश्किल नहीं रहा कि वो हिस्ट्री के बारे में, रियलिटी को जाने। वो ये देखे कि भाई जो कई 100 साल पुराना कल्चर है, कई हजार साल पुराना कल्चर है, उसे किस तरीके से चेंज किया गया, वो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो सच्चाई को जान सके। अगर हम में थोड़ा सा भी शौक होगा तो हम सच्चाई तक जरूर पहुंचेंगे, और उसके ऊपर खड़ा रहना भी बहुत बड़ी बात। बहुत शुक्रिया जी। मैम, बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा आपसे बात करके। और लास्ट में देखने आपको वाले। एक बात और भी कहना चाहूंगी मैं आपके वीडियो से, कि देखें, मुझे खुशी इसलिए भी है कि वहां पर अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, लेकिन साथ ही मुझे ये भी पता चला है कि वहां पर मस्जिद भी तामीर हो रही है। जी वहां जी। पे मस्जिद भी तामीर हो रही है, तो ये सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा है कि दोनों मजहब के मानने वालों को उन्होंने यकसानियत दी है। जहां पर उन्होंने 2.77 एकड़ पर मंदिर तामीर करवाया, वहां पे 500 एकड़ की मस्जिद तामीर करवाने के लिए भी जगह दी। तो इतना बड़ा दिल अगर हिंदुस्तान के लोगों के पास है, और वहां के जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं उनके पास है, तो पाकिस्तान बेचारा क्यों पीछे रह रहा है? पाकिस्तान को भी चाहिए कि माइनॉरिटीज वहां पर है ही कितनी, 1% माइनॉरिटीज रह गई है। अगर उनको आप थोड़ा सा उनके ख्याल करेंगे, उनकी मंदिरों की, उनकी इबादत गाहों की अगर आप केयर करेंगे, तो ना सिर्फ पाकिस्तान को तरक्की मिलेगी बल्कि वो भी खुशी होंगे ना, क्योंकि उन्होंने भी डेफिनेटली। पाकिस्तान को पार्टी से छोड़ा नहीं, पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान में हम जैसे हमारी फैमिली, हमारे बाप दादा जो वहां पर रहे, तो वो किसके भरोसे रहे? आप ही लोगों के भरोसे रहे ना, जब पाकिस्तान में रहे सब हिंदू माइनॉरिटीज। तो ऐसे ही है। वही जब इंडिया वाले दे रहे हैं वहां पर रहने वाले मुसलमानों को, तो पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज को क्यों उनका हक नहीं दिया जाता? और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे नया मंदिर बनाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत आगे की बात है। जो यहाँ पे ऑलरेडी मंदिर मौजूद है उन्हें तो रेनोवेट कर सकते हैं। मतलब क्या उन्हें रेनोवेट करने में भी कोई इशू है? और इससे फायदा एट दी एंड हमें होगा। हमें ये चीज समझने की जरूरत है। बिल्कुल। हमें हमें नफरतों को खत्म करने की जरूरत है। लास्ट में अपना कोई भी आप मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों के लिए, कोई भी पैगाम देना चाहें, खास तौर पे एज ए पाकिस्तानी हिंदू मिनोरिटी के तौर पे इंडिया के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें? मैं आपसे ये भी कहूँ कि हमारा जो इंगलाज मंदिर है, जो हमने पहले जिक्र किया इंगलाज मंदिर का, तो हमारी जितनी भी हमारे सनातन धर्मों की यात्रा है ना, जो हम जियारत वगैरह करते हैं, यात्रा करते हैं, वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि हम इंगलाज की यात्रा नहीं करेंगे। तो ये काफी अच्छा हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर बेनिफिट है कि अगर हम इंगलाज माता की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तो हिंदुस्तानी जितने भी सनातन धर्मी हैं उनको पाकिस्तान आना ही पड़ेगा इंगलाज माता के दर्शन के लिए, तभी जान के उनकी यात्रा पूरी होगी।
तो एक तरीके से हम उनका वेलकम ही करेंगे कि वो हमारे यहाँ भी आए, पाकिस्तान में भी आए और पाकिस्तान के इंग्लास माता की भी दर्शन करें। ऐसा ही है। अच्छा लगा बात करके और देखने वाले चाहे जहाँ से भी ताल्लुक रखते हैं, ख़ास तौर पे अगर हिंदुस्तान की बात करें, वहाँ से जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक सवाल करना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर हो, मारी माता मंदिर हो, शारदा पीठ की अगर बात करें, अगर यहाँ पे प्रॉपर टूरिज़्म के हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क करती है, तो क्या आप लोग पाकिस्तान आना चाहेंगे इन मंदिर को विज़िट करने के लिए? क्या आप इन मंदिर को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए पाकिस्तान आना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि हमें एक-दूसरे से मोहब्बत करने की बात करनी चाहिए। हमें पीस का मैसेज देना चाहिए, नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बतों को प्रमोट करना चाहिए, इंसानियत के साथ और सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए। इसी में हमारा फ़ायदा है, इसी में हमारे कंट्री का फ़ायदा है, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों या हिंदुस्तान के लोग हों। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। अल्लाह हाफ़िज़।